नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों सेंट्रल बैंक में सफाई कर्मचारी का वैकेंसी रीओपन कर दिया गया है। कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं ये तो डिटेल्स हम आपको बताएंगे ही। मात्र 10वीं पास में वैकेंसी है और इसका स्टेट वाइज वैकेंसी है। आपको ज्ञात होगा बहुत सारे बच्चे ने इसका पहले भी फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन बाद में वैकेंसी कैंसिल हो गया। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा उनको क्या करना है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम बताते हैं कि जो ऑलरेडी फॉर्म जिन्होंने पहले भी फॉर्म भरा ना उनको करना क्या है। देखो भाई, उनको कुछ नहीं करना है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर जो वैकेंसी रद्द हो गया क्या पेमेंट वापस आएगा। देखो पेमेंट वापस नहीं आएगा। अब क्या है, वैकेंसी को दोस्तों दोबारा रीओपन कर दिया गया, यानी दोस्तों वैकेंसी फिर से आ गई है। ठीक है, यानी आपका पेपर होगा। जो बच्चा पहले से फॉर्म भर दिया आपको पेपर देना होगा। अब दोस्तों तैयारी आप लोग करो। नया डेट सारा कुछ निकल के आ गया है, सारा कुछ आपको बताते हैं। आगे कुछ चेंजेस है, सारा कुछ जो बदला हुआ है सब बदलाव आपको बताते हैं। पहले दोस्तों 484 पोस्ट है इसमें। अप्लाई का दोस्तों दोबारा लिंक एक्टिवेट किया गया है 21 से 27 जून। जिन्होंने फॉर्म नहीं भी भरा है ना उनके लिए भी दोस्तों सुनहरा मौका है, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 27 मात्र 7 दिन का समय दिया गया। जो ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है उनको कुछ नहीं करना है दोस्तों, उनका डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ठीक है, अप्लाई में 850 रुपये लगेगा। भैया उस टाइम बहुत ज़्यादा आप लोग पूछ रहे थे सर 850 रुपये ले लिया, रद्द कर दिया, पैसा वापस नहीं कर रहा है। भैया वो तो आप समस्या से निजात मिला आपको। SC ST 175 ये जो वैकेंसी ऐसा है ना दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, 4 महीने के अंदर आपका सिलेक्शन ये करवाएगा, फाइनल सिलेक्शन सारा कुछ समझाते हैं। देखो एग्जाम इसका जुलाई और अगस्त में पेपर होगा। ठीक है, टाइम बहुत कम है। एज जो गणना हो रही है 31 मार्च 2023 से, क्योंकि पिछला साल ही वैकेंसी आया था। 18 से 26 जनरल का, 29 OBC का, SC ST का 31 साल एज लिया जा रहा है। ठीक है, 10वीं पास पर मात्र वैकेंसी है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। अब बिहार के हैं तो बिहार में हिंदी लोकल लैंग्वेज है, यूपी में हिंदी है तो हिंदी का टेस्ट है। अब गुजरात में भरोगे तो गुजराती आनी चाहिए। तो हर एक स्टेट का अलग अलग सीट है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी आपको हम बताने वाले हैं ताकि कंपटीशन कम हो, वहाँ आप अप्लाई करो। सारा कुछ आपको बताएंगे। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटन टेस्ट है, उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर लास्ट में तो आपका जो होता है आपका DB तो होगा ही। सिलेबस 70 क्वेश्चन 70 नंबर का 90 मिनट का समय है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस GK से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का जो स्तर देखोगे ना 8वीं स्टैंडर्ड का, मात्र 8वीं स्टैंडर्ड का आपका सवाल रहेगा। समझ लो दोस्तों, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही आसान। बेसिक आपका दोस्तों आपका मैथ का सवाल रहेगा, बेसिक सारा कुछ रहने वाला है। ज़्यादा हाई फाई नहीं रहेगा कंपटीशन, क्योंकि सफाई कर्मचारी में ये लोग क्या ले सकते हैं दोस्तों, समझ रहे हो ना। बाकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट जो होगा 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट इसका समय दिया गया है। ये सितंबर में आपका होगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 70 नंबर का तो ये पेपर हो गया, प्लस में 30 नंबर का आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट, यानी दोस्तों दोनों मिलाकर 100 हो गया ना। ठीक है, अब एग्जाम इसका सितंबर में होगा, फाइनल सिलेक्शन आपका अक्टूबर तक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बेसिक सैलरी 18,000 दोस्तों स्टार्ट अगर बात करें तो बेसिक सैलरी है। इन हैंड अगर बात करें तो आपको 25,000 प्लस ही सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो कोई सैलरी खराब नहीं है। अब आपके मन में सवाल है कि सर स्टेट में कौन सा स्टेट में कितना सीट है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, सारा कुछ आपको दिखाते हैं। सो ये नोटिफिकेशन है दोबारा जो ओपन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ विवाद था तो उसी के विवाद के कारण आपका कैंसिल किया गया था। तो आप लोग विवाद पढ़ना है तो वो सब आप लोग पढ़ सकते हो। जो कैंसिल हुआ था इसी के विवाद के कारण हुआ था। बाकी जो न्यायालय में आदेश वगैरह आया तो उसके बाद दोस्तों सारा कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि कब कब क्या क्या होगा, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। कुछ सैलरी वगैरह का भी हो सकता है, कुछ विवाद हो तो ये देखिए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार चयनित उम्मीदवारों का अधीनस्थ कर्मचारी चयन, ये सैलरी है 19,500 और 33,700, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ है। बाकी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, भारत नेपाल ये भूटान को जो अलाउ होता है ये, और 5 साल का छूट, 3 साल का ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या छूट मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताता हूँ इसमें। देखो आप लोग पूछोगे सर स्टेट वाइज इसमें सीट कितना है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अप्लाई करें। देखो यहाँ पर सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब देखो सबसे पहले टेस्ट की बात करते हैं। अगर बिहार से हैं तो परीक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी सेम, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी इंग्लिश सब जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र है तो मराठी भी ऑप्शन है, राजस्थान हिंदी इंग्लिश चलता है सब जगह, तो गुजरात में है तो गुजराती अंग्रेजी हिंदी सब है, तो कोई दिक्कत परीक्षा देने में कोई आपको होने वाला नहीं है। क्लियर है। एक तो ये दोस्तों, बाकी नीचे और भी जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, एक एक चीज़ें दोस्तों आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों नीचे आओगे ना, मैं आपको टोटल सीट दिखा रहा हूँ कि भाई कितना कितना ये सब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है, वो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा सा समय दे दीजिए दोस्तों। आपको नीचे देखो यहाँ पर सीट मिल गया, कहाँ पर क्या क्या कितना कितना सीटें हैं। सबसे पहले दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में, जो कि गुजरात में आपका पड़ता है,
टोटल अगर सीट की हम बात करें ना तो यहाँ पर 76 पोस्ट है, जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल का कितना है टोटल दोस्तों, ये सब देख सकते हो। बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रिक्तियाँ हैं। भोपाल में दोस्तों आपका अगर बात करें ना, देखो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अंचल आपका भोपाल हो गया, तो टोटल आपका वैकेंसी 24 और छत्तीसगढ़ में 14 वैकेंसी है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो 21 है, राजस्थान में 55 है, उड़ीसा में अगर हम बात करें तो 2 है, उत्तर प्रदेश में 78 हो गया जिसमें लखनऊ आ गया, बाकी महाराष्ट्र में 118 है, बिहार में दोस्तों 76 पोस्ट है और झारखंड में 20, ये पटना आपका अंचल हो गया, तो ये मत जाइएगा। तो आप लोग अच्छा खासा सीट है, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, तो बिहार में आपका अच्छा सीट देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी टोटल 484 पोस्ट है, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हो। आपके मन में सवाल है कि सर हम फॉर्म कहाँ पर अप्लाई करें। अब देखो यहाँ पर अंचल और दोस्तों क्षेत्र वाइज भी वैकेंसी है। जैसे दोस्तों अहमदाबाद में आपका बड़ौदा, गांधीनगर, जामनगर, सूरत नगर, ये गुजरात राज्य हो गया और उसका अंचल है और क्षेत्र यहाँ पर आपको अलग अलग दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जैसे पटना में देख लो, बिहार में अगर दरभंगा, मोतिहारी, सिवान, मोतिहारी हो गया, सिवान, पटना गया, पुणे, धनबाद और रांची, ये सब चीज़ें हैं, तो ये डिस्क्राइब करके यहाँ पर सारा कुछ बताया गया। तो ऐसे है, तो अपने स्टेट में भी भर सकते हो। अब देखो क्या क्या आपका यहाँ पर केंद्र है वो बताया गया है। गुजरात में आपका कहाँ पे एग्जाम होगा, सभी चीज़ें हैं। पटना में, बिहार में आपका पटना गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रांची में होगा, झारखंड, ये सब सेंटर आपका बताया गया। तो ये सब सेंटर है, यहाँ पर आप लोग पेपर दोगे। बाकी वहाँ का लोकल लैंग्वेज दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, मैंने जो परीक्षा का माध्यम होगा टेस्ट का, वो आपका लोकल लैंग्वेज है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज का जो टेस्ट है ना, वो आपका माइंड में होना चाहिए। अब जहां आपका लोकल लैंग्वेज आप जानते हो तो आपको लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन लोकल लैंग्वेज टेस्ट है, 8वीं स्टैंडर्ड तक का आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट में सवाल रहेगा। तो ये मैंने आपको जानकारी दिया, ठीक है। अब देखो, पहले जिस तो ऑलरेडी जिसने फॉर्म भर दिया है उसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, उसके लिए दोबारा फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड जारी होगा। कब होगा? पेपर आपका जुलाई में, जहां तक मुझे लगता है ये लोग कंडक्ट करवाएंगे अगले महीने, अगस्त तक हो सकता है कि चले एग्जाम, तो वो अलग चीज़ है। पेपर कौन किसके माध्यम से होगा? तो ये पेपर जो होगा ना IBPS, ठीक है, इसके माध्यम से आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसमें दोस्तों जो पेपर होगा ये CBT होगा, ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, तो धांधली वगैरह नहीं होता है इसमें। और बहुत ही शानदार वैकेंसी है, जरूर फॉर्म भरिए दोस्तों। बहुत ही कम कंपटीशन पर आपका सुनहरा मौका है और अपने स्टेट में भी जॉब ले सकते हो, आपके स्टेट में फॉर्म भरकर। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया और सैलरी भी अच्छा खासा है। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे फ़ोन करके, कोई सर इस पर कोई अपडेट, भैया आ गया, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। धन्यवाद।